अब सीखते हैं बच्चों परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ये टॉपिक जो है हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है बच्चों कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है और परिमेय संख्याओं का क्या होता है और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है। तो अगर मैं सिर्फ दशमलव प्रसार की बात करूं बच्चों तो दशमलव प्रसार आपको मिलता है 3 प्रकार का। एक होता है शांत, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत को अनवसानी भी कहा जाता है बच्चों। अशांत की जगह आपको शब्द अनवसानी भी देखने को मिल सकता है, अनवसानी। तो अनवसानी कह दें चाहे से अशांत कह दें, एक ही बात है। तो 3 प्रकार का दशमलव प्रसार हुआ। मैं सिर्फ दशमलव प्रसार की बात कर रहा हूं बच्चों, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ दशमलव प्रसार की बात करें तो या तो शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती। शांत का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं लिखा हुआ है 5.32, ये शांत हो गया, दशमलव के 2 अंकों के बाद जाके भाग खत्म हो गया। तो इस प्रकार का दशमलव जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर के खत्म हो जाए उसे हम कहते हैं शांत दशमलव प्रकार। दूसरा होता है अशांत आवर्ती, यानी जो अशांत हो, शांत तो नहीं हो। शांत होने का मतलब होता है टर्मिनेट होना, खत्म होना, डिवाइड भागफल प्रक्रिया खत्म हो जाना, यानी शेषफल में 0 बच जाना। तो ये अशांत होगा। यहां पर तो शेषफल 0 आ जाएगा दशमलव के बाद भी। अशांत आवर्ती में क्या होगा कि कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा, शेषफल समान ही बचता रहेगा और समान बचने के कारण भागफल में जो संख्या आएगी वो बार बार क्या होगी, रिपीट होगी, बार बार उसका पुनः आवृत्ति होगी, इसलिए उसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती। जैसे 10/3 की बच्चों अगर बात करें तो 10 में 3 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 3.33333 चलता ही जाएगा। हम सालों तक, महीनों तक भाग लगाते रहेंगे लेकिन ये भाग कभी खत्म नहीं होगा। तो ये देखो संख्या दशमलव के बाद जो संख्या बार बार पुनरावृत्ति होती है उसको हम 3.3 के ऊपर ये बार लगा देते हैं। इसे बार, BAR, बार, या हिंदी में करणी चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, करणी चिन्ह। तो आप 3.3 बार कहेंगे इसको। इसका मतलब होता है कि 3 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है बच्चों, कहीं ऐसा लिखा हो कि 1.525252, तो 525252 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और इसके आगे 3 बार क्या लगा हो, डॉट लगा हो, डॉट, इसका मतलब होता है ये चलता ही जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलता ही जा रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इस पे पूरे पे बार नहीं लगाना है। 5252 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1.5 और 2 के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे, करणी चिन्ह यानी बार लगा देंगे। ये प्रकार हो गया बच्चों कौन सा, अशांत और आवर्ती। अशांत तो है, खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन आवर्ती हो रही है, एक निश्चित संख्या का रिपीटिशन हो रहा है। देखिए बच्चों, अशांत आवर्ती में आप देखेंगे कि अगर हम 7 से भाग लगाएं बच्चों, किससे भाग लगाएं, 7 से, तो 6 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। देखिए आप लगा करके देखिएगा कि 1/7 अगर करें तो कितने अंकों के बाद जाकर 0.1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद वापस ये वाला पहला अंक आ जाता है। यानी कितने अंकों के ऊपर बार लगेगा, 6 अंकों के ऊपर बार लगेगा। भाग लगा करके आप देखेंगे, अभी आगे देखते हैं, 7 से भाग लगा करके तो 6 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती है, तो 6 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 6 अंकों के ऊपर बार लगा देंगे। इसी प्रकार अगर आप 1/17 करेंगे तो 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी बच्चों। कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी, 16 अंकों के बाद वापस वही भाग प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो वहां पर कितने अंकों के ऊपर बार लगेगा, 16 अंकों के ऊपर। तो पुनरावृत्ति कितने भी अंकों के बाद हो सकती है, हो सकता है पहले अंक की पुनरावृत्ति हो जाए, 2-2 अंकों की, 3-3 अंकों की, 5-5 अंकों की। 17 से भाग लगा के चेक कीजिए, 9वीं क्लास में हमने उदाहरण किया था बच्चों, याद कीजिए। 1/17 को दशमलव रूप में लिखिए, तो 1/17 का दशमलव रूप कितने अंकों के बाद जाकर के रिपीट होता है, 16 अंकों के बाद। 16 अंकों तक भाग जाएगा और उसके बाद वापस से वही शेषफल बचेगा जो पहला था, यानी 1। 16 अंकों तक भाग जाएगा, 16 बार भाग देने के बाद वापस शेषफल में कितना आ जाएगा, 1, और फिर से वही रिपीट होगा 16, फिर 16 अंक, तो 16 अंकों के ऊपर आवर्ती आ जाएगी।
तीसरा जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अशांत अनावर्ती, यानी जो न तो शांत हो और न ही किसी संख्या की, किसी संख्या पद्धति की, किसी पैटर्न की आवर्ती हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इसे इंग्लिश में कहा जाता है, ना तो खत्म हो और ना ही रिपीट हो। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कहीं लिखा है 1.20 200 2000, तो ये देखो 2 के बाद 0 आया, फिर 2 आ गया, 0 के बाद 2, तो फिर 2 के बाद 0 आ गया, फिर 0 के बाद क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 0 आ गया। तो ये पुनरावृत्ति नहीं हुई बच्चों, पुनरावृत्ति नहीं हुई, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये अशांत भी है और इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, तो ये हो गया अनवसानी अनावृत्ति। क्या हो गया बच्चों, अनवसानी अनावृत्ति। जैसे आपने पाई का नाम तो सुना ही होगा बच्चों। पाई जो है एक विशेष संख्या है पाई, जिसका लगभग मान तो आप 22/7 या 3.14 काम में लेते हैं, लेकिन वो लगभग मान है बच्चों, एग्जैक्ट मान नहीं है। तो पाई का मान 3.14152 और ये चलता ही जाता है, लगभग 17 मिलियन यानी अरबों डिजिट तक इसको खोज लिया गया है बच्चों कंप्यूटर की गणनाओं से, लेकिन ना तो ये खत्म हुआ और ना ही ये रिपीट होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार की संख्याओं को आप कहते हैं। पाई के अलावा ई होता है एक चरघातांकी 2.71, √2, √3, √5, इन सभी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है बच्चों वो कैसा है, अशांत और अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। तो अब देखते हैं कि दशमलव प्रसार के आधार पर आप वास्तविक संख्याओं को किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जो पहले 2 प्रकार आपने पढ़े हैं, यानी शांत और अशांत आवर्ती, पहले 2 कौन कौन से बच्चों, शांत और अशांत आवर्ती। देखिएगा ये शांत और ये अशांत यानी आवर्ती, ये दोनों पहले 2 जो संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं बच्चों, परिमेय संख्याएं। समझ गए बच्चों, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं और इन्हें हम P/Q रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे अभी अभी उदाहरण दिया था 10/3 अशांत आवर्ती है तो P/Q है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती रूप का होता है, अशांत अनावर्ती बच्चों, जो ना तो शांत हो ना ही खत्म हो, उन्हें हम अपरिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये परिभाषा है परिमेय और अपरिमेय की, कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती हो, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं और इन्हें हम P/Q रूप में कभी भी प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनवसानी अनावर्ती। तो चलिए बच्चों, ये था संख्याओं का दशमलव प्रसार। पिछली कक्षाओं में आपने दशमलव प्रसार भाग विधि से पढ़ा है। अब की बार हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बिना भाग लगाए हम दशमलव संख्या में किस प्रकार से बदल देंगे और दशमलव प्रसार को किस रूप से हम लिख सकते हैं बिना विभाजन प्रक्रिया के। तो बच्चों बड़ी बात यह है कि बिना विभाजन के, बिना भाग लगाए हुए आपको बताना है दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका क्या तरीका है बच्चों, सीखिए। एक ही लाइन आपको याद रखनी है। अगर परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, P/Q यानी अंश बटे हर रूप में लिखेंगे। और दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए आपको हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। किसके बच्चों, हर के, जो बटे में संख्या लिखी हुई है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर पहला केस, अगर हर के हर में जो अंश बटा हर लिखा हुआ है P/Q रूप में, तो हर में जो संख्या लिखी हुई है, तो हर में सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल, सिर्फ उर्दू का वर्ड हो गया बच्चों, हम हिंदी का उपयोग करते हैं। हर में केवल और केवल, केवल और केवल
2 बार क्यों लिखा है केवल? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 2 व 5, 2 या 5 के गुणनखंड हों, के गुणनखंड हों। सिर्फ किसका प्रसार देख रहे हैं बच्चों? परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्योंकि परिमेय संख्याओं को हम किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याओं को तो P/Q रूप में लिख ही नहीं सकते, तो विभाजन की तो बात ही नहीं आती। जब विभाजन का मतलब है अंश में हर का भाग लगा रहे हैं, तो विभाजन की बात कब आएगी? विभाजन की बात जब आएगी जब संख्या परिमेय होगी। अपरिमेय तो हम विभाजन की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि P/Q रूप में लिख ही नहीं सकते हैं संख्याओं को। ठीक है बच्चों, तो हर में केवल और केवल 2 व 5 के गुणनखंड हों तो दशमलव प्रसार शांत होता है बच्चों। कैसा होता है? शांत। याद हो गया उंगलियों पे? हर में सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल या तो 2 के गुणनखंड हो या 5 के गुणनखंड हो। सिर्फ 2 या 5। सिर्फ 2 का होगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 होगा तो भी चलेगा, 2 और 5 दोनों होंगे तो भी चलेगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड हैं तो दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों? शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। सेकंड, 2 व 5 के अलावा, 2 व 5 के अलावा अन्य गुणनखंड हो, अन्य गुणनखंड हो बच्चों, अन्य गुणनखंड। 2 और 5 के अलावा क्या? जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11, 13, 17, 23, कोई भी अभाज्य गुणनखंड जो सिर्फ 2 और 5 के अलावा हो। ऐसे केस में बच्चों जो दशमलव प्रसार होगा, सिर्फ किसको देखेंगे? हर को। यहां पर भी हर की बात कर रहे हैं, सिर्फ जिसका भाग लगा रहे हैं। हर में 2 व 5 के अलावा अन्य गुणनखंड हो तो 100% बिना भाग लगाए हम कह सकते हैं कि उस संख्या का दशमलव प्रसार अनावसनीय आवर्ती होगा। अनवसानी यानी अशांत, आवर्ती यानी रिपीटिंग, रिकरिंग। इसको आप अशांत आवर्ती भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। कब होगा अशांत आवर्ती? बिना भाग लगाए। कैसे चेक करेंगे? कि अगर हर में 2 और 5 के अलावा गुणनखंड है तो अशांत आवर्ती, और सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड है तो शांत। 2 प्रकार के दशमलव प्रसार हो गए, किसके? परिमेय संख्याओं के। यह भी बताया, परिमेय संख्याओं के 2 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। पहला शांत। शांत कब होगा? जब हर में सिर्फ 2 या 5 के गुणनखंड होंगे। देखिए बच्चों, सिर्फ 2 या 5, केवल और केवल 2 या 5 के गुणनखंड होंगे तो शांत। दूसरा क्या हो सकता है? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती कब होगा? जब हर में 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड आ जाएंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 13/20, बिना भाग लगाए चेक करना है तो 20 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 13/2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूना 4 5 20। साइड में करके देख लीजिए 20 के अभाज्य गुणनखंड अगर नहीं आते हैं तो 2 से भाग लगाया 10, 2 से भाग लगाया 5, 5 से भाग लगाया 1, 2 2 5 आ गया। हर में देखिए बच्चों, कहां पर चेक करना है आपको? हर में। हर में कौन से गुणनखंड हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के ही गुणनखंड हैं। आंख बंद करके आप डायरेक्टली बिना भाग लगाए कह सकते हैं दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। क्यों? क्योंकि हर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के ही गुणनखंड हैं। ठीक है बच्चों, और बिना भाग लगाए आप इसको दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, इसको आप गुणनखंड रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 13/2 की घात 2 और गुणा 5 की घात 1। तो नीचे 2 और 5 की घातें। ये तो हो गया आपका, ये पहला काम तो हो गया सिर्फ बताना कि प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है बच्चों, अब अगर ये कहे कि इसको दशमलव रूप में भी लिख के बताइए तो कैसे लिखेंगे? और भाग भी नहीं लगाना है, बिना भाग लगाए आपको दशमलव रूप में लिखना है। तो बच्चों नीचे 2 गुणा 5 कितना होता है? 10, और 10 का हम क्या लगा देते हैं? एक दशमलव। बिल्कुल, जैसे कहीं लिखा हुआ है 25/10 तो हम इसको क्या लिख देते हैं? 2.5, क्योंकि 0 1 0 है तो इकाई की तरफ से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। कहीं लिखा है 135/100 तो उसको हम क्या लिख देंगे? 1.35, क्योंकि 2 0 हैं तो 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे। यही थ्योरी, यही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो यहां पर देखो 2 की घात 2 है और 5 की घात 1 है।
2 की घात n गुणा 5 की घात n कितना हो जाएगा बच्चों? 10 की घात n। ठीक है, अगर घातें समान हो तो संख्याएं गुणा हो जाएंगी, ये घातांक नियम भी हम जानते हैं। ठीक है, जैसे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, 2 की घात 2 4 गुणा 5 की घात 2 25, तो क्या 10 की घात 2 हो गया, ये 100 हो गया। देखो 25 चौक 100, समझ में आई बात? तो आपको घातें समान बनानी है। नीचे 2 की घात तो 2 है और 5 की घात 1 ही है, तो 5 की घात 2 बनाने के लिए 5 से गुणा किया तो 5 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। समान संख्या से नीचे बढ़ाएंगे तो ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा। देखो कट जाएगा, एक ही बात, काटना नहीं है, काटना होता तो गुणा ही क्यों करते। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया, ये 13 पंजे 65, ये हो गया 2 की घात 2 और गुणा 5 की घात 2, और 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 का मतलब 10 की घात 2, और 10 की घात 2 का मतलब 100, और 100 का मतलब कितना हो गया 65/100। और अगर नीचे 0 है तो आप 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.65। दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे 0.65 आ गया। देखो हमने प्रकार भी बता दिया है और हमने दशमलव रूप भी बता दिया है। तो ये तरीका था आपको, क्या ये तरीका है दशमलव प्रसार ज्ञात करने का बच्चों, कि हर में देखेंगे कि सिर्फ 2 और 5 की घातें हैं तो दशमलव प्रसार कैसा होता है बच्चों, शांत प्रकार का होता है, यानी खत्म होने वाला। देखो खत्म हो गया, 2 अंकों के बाद जाके रुक गया भाग, 0.65 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये था शांत। चलते हैं इसे में अगले रूप पर। जैसे 8/3 लिखा हुआ है बच्चों, 8/3 हर के गुणनखंड देखिए, हर में कितना लिखा हुआ है 3, तो आप डायरेक्टली क्या कह देंगे, अशांत आवर्ती होगा भैया। कैसा होगा, अशांत आवर्ती। क्यों होगा, क्योंकि हर में 5 और 2 के अलावा गुणनखंड आ गए हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हुआ है 17/6, तो हर के गुणनखंड कीजिए 17/2 गुणा 3, 2 तो चल जाता बच्चों, लेकिन 3 आ गया है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए हर में तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो इसका हल जो होगा वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती। अब अशांत आवर्ती को दशमलव रूप में किस प्रकार लिखेंगे ये भी हम आगे सीखते हैं। तो ये था बच्चों आपका परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, 2 रूप का, शांत और अशांत आवर्ती। तो तीसरा कौन होगा, तीसरा होगा अनवसानी अनावर्ती। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसको p/q रूप में हम लिख ही नहीं सकते, तो वो तो वैसे ही दिख जाएगा, पॉइंटों में लिखा मिलेगा, दशमलव रूप में लिखा मिलेगा, जो आपका रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है, यानी अनवसानी अनावर्ती अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो ये थे बच्चों आपके दशमलव प्रसार। फिर से एक बार ब्रीफ में देख लें कि अगर हर में सिर्फ केवल और केवल 2 या 5 के गुणनखंड हैं, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। देखिए बच्चों फिर से एक और उदाहरण से देख लीजिए कि दोनों किस प्रकार से, जैसे कहीं लिखा हुआ है कि 31/2 की घात 2 गुणा 5, तो देखो 2 और 5 के दोनों गुणनखंड हैं, यहाँ 5 की घात 2 कर दो तो गुणा 5 से और कर दो, तो ये कितना बन गया बच्चों नीचे 100 बन गया। तो 2 अंक छोड़ करके क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो या तो 2 और 5 के गुणनखंड होंगे तो शांत, ये कैसा कहलाएगा, शांत। और 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया 3 7 9 11 कुछ भी, तो कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अशांत के साथ आवर्ती लगाना जरूरी है क्योंकि अशांत अनावर्ती भी होता है लेकिन वो परिमेय संख्याओं का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती। अशांत को किताब में अनवसानी नाम भी दे रखा है, दोनों नाम उपयोग कर सकते हैं, या तो कहें अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती।